क्या दहेज खुशियों की गारंटी देता है? एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम मधु था, कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के समीर से होती है। समीर भी बहुत स्मार्ट और माता-पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। समीर और मधु अपने-अपने शहर में जॉब करने लगते हैं। दोनों ने तय किया कि अब माता-पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग-अलग है। मधु ब्राह्मण है तो समीर राजपूत। समीर के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। समीर ने मधु को कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। मधु ने अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता को यह पसंद नहीं था, पर उसने कहा कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत भी तो बढ़ेगी। मधु के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी मधु को बहुत कुछ दे देते, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन वे बेटी की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर भी था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में समीर को कार, घर, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही मधु को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी। शादी बहुत धूमधाम से हुई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मधु को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। उसे विश्वास था कि उसे बेटी की तरह प्यार दिया जाएगा, जैसे माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने ससुराल का मान रखा है। मधु की विदाई हुई। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा का रिवाज था। बहू को मनचाहा खाने तक की आजादी नहीं थी। घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी, चाहे कितनी भी भूख क्यों ना हो। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। मधु ने इस बात पर एतराज किया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। समीर ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। मधु का गुमान धरा का धरा रह गया। अब उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। मधु ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उसे जिस दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। मधु को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रहा था और इसी कश्मकश में एक दिन उसने अपनी जान ले ली। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज के लिए बेटे की शादी करते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी ही होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं, वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। कहानी से यही सीख मिली कि दहेज कभी भी खुशियों की गारंटी की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का अहंकार हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की जरूरत है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।